नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोरोना वायरस से संबंधित स्थिति की समीक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, यूपी, महाराष्ट्र समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आज कोरोना को लेकर एक अहम बैठक करने वाले हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को देश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने लोगों से कहा कि वे कोविड अनुकूल व्यवहार करते हुए मास्क लगाएं और टीकाकरण कराएं। उन्होंने अधिकारियों को सजग रहने और निगरानी तंत्र मजबूत करने का निर्देश दिया। मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा, कुछ देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर आज विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। जानकारी के मुताबिक आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल मेडिसिन के दाम घटाए गए हैं। सरकार ने इनकी एमआरपी तय कर दी है। आने वाले समय में सरकार कई अन्य दवाओं की एमआरपी भी तय करेगी। दरअसल सरकार ने कैंसर, डायबिटीज, बुखार और हेपेटाइटिस सहित कई गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाओं के रेट देश में 40% तक कम कर दिए हैं। ऐसा सरकार की आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल 119 दवाओं की अधिकतम कीमत तय करने के कारण हुआ है। सरकार का इरादा आने वाले समय में NLEM में शामिल कुछ और दवाओं की अधिकतम कीमतें तय करने का है। बुखार में काम आने वाली दवा पैरासिटामोल के दाम अब 12% कम हो गए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इसे लेकर एक भड़काऊ बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे चीन हमारे यहाँ घुसा है, वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे। राउत के बयान के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का विवाद और तूल पकड़ सकता है। दरअसल सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कमजोर सरकार है और इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। हम इसे चर्चा के जरिए सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री आग भड़का रहे हैं। जैसे चीन घुसा है, हम भी कर्नाटक में घुसेंगे। हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इन दिनों दशकों पुराने सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ऐसे में संजय राउत का यह बयान विवाद को और बढ़ा सकता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से रुपयों के ट्रांसफर को जहां बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं इसके दुष्परिणाम भी साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही ताजे मामले में 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की शिकायत पर पुलिस ने 2,60,000 रुपए दिलाने का सराहनीय कार्य किया है। दरअसल 72 वर्षीय बुजुर्ग श्रीमती हरि आहूजा निवासी लसुड़िया की रहने वाली है। उनके द्वारा पुलिस को शिकायत की गई थी, जिस पर जोन 2 के डीसीपी संपत उपाध्याय द्वारा साइबर सेल के पुलिस कर्मियों को पूरे मामले में छानबीन के आदेश दिए गए, जिसमें चौंकाने वाला मामला सामने आया। बुजुर्ग महिला संपर्क में आया हुआ एक नाबालिग युवक द्वारा स्वयं के मोबाइल के पेटीएम पर बुजुर्ग महिला का डेबिट कार्ड की जानकारी अपलोड कर ली गई और फिर लगातार वह खरीदी से लेकर अपने शौक पूरे करने लगा। नाबालिग युवक द्वारा 5 फरवरी 2022 से 5 मई 2022 तक 2,60,000 की राशि खर्चा की गई। यह राशि कुछ कपड़े खरीदने से लेकर बताया जा रहा है कि 35 रुपए की मात्र चाय की दुकान का बिल चुकता करने में लुटाई गई है। जब पुलिस ने बारीकी से पेटीएम नंबर और अकाउंट नंबर की जानकारी जुटाई, तो मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस नाबालिग युवक तक पहुंच गई और फिर उससे पूछताछ की गई, तो उसने पूरी घटनाक्रम बताई। एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी और ओमेक सिटी में रहती थी। उसने थाने पर आकर सूचना दिया था कि उसके अकाउंट से किसी ने 2,60,000 रुपये अलग अलग टाइम पर ले लिए हैं। पुलिस ने जब ये पूरी चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया और उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि कोई लड़का था जो उसका पड़ोसी था, वो कई बार उसके घर पर आया था और उसका मोबाइल फ़ोन के साथ में उसने कुछ मैसेजेस वगैरह किए थे। बाद में पुलिस ने पेटीएम और बैंक से पूरी जानकारी ली कि ये 2,60,000 रुपये कैसे निकाले गए। और बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया पूरे मामले को, तो आया कि ये जो लड़का जो उसका पड़ोसी था, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष थी, उसी ने उसके घर आता था और किसी बहाने फ़ोन लेकर उसने
अपने खुद का जो पेटीएम अकाउंट था उसमें उस महिला का जो बुजुर्ग महिला थी उसका डेबिट कार्ड नंबर डाल दिया था। और तो जब भी वो अपने पेटीएम अकाउंट से पेमेंट करता था वो उसके बैंक के अकाउंट से डिडक्ट हो जाता था। और जो मैसेज डिडक्शन का जो मैसेज उसके महिला के मोबाइल पे आता था वो जाकर वो डिलीट कर दिया करता था, जिससे उसको मालूम नहीं पड़ पाया। जब पूरा अमाउंट 2,60,000 रुपये हो गया तो फिर उसने सोचा कि मेरा इतना अमाउंट कैसे निकला, तो बाद में फिर पुलिस में आई। इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आने वाले अतिथियों को खास अतिथि सत्कार के साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाएंगे। दरअसल जनवरी माह में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिला प्रशासन और नगर निगम में आने वाले अतिथियों को किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस न हो, इसकी तैयारियां कर ली गई है। इंदौर महापौर पुष्यमित्रा भार्गव ने बताया कि आने वाले प्रवासी भारतीयों को नेशनल और इंटर कॉन्टिनेंटल व्यंजनों के साथ ही भारतीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे। इनमें खास तौर पर मालवी व्यंजन भी परोसे जाएंगे, जिनमें दाल बाफले, उसल पोहा, मक्की की रोटी, सरसों के साग के साथ निमाड़ी ठेचा परोसा जाएगा। साथ ही मालवा और निमाड़ की संस्कृति से भी परिचय कराया जाएगा। तो क्या तैयारी है? तो मालवा की संस्कृति है, इंदौर की संस्कृति है। अतिथि देवो भव में खान पान का बहुत महत्व है। चूँकि ये दुनिया भर से आने वाले लोग हैं तो देश के सभी व्यंजनों को परसा जाएगा, लेकिन इंदौर में मालवा में कार्यक्रम है तो मालवा के जितने व्यंजन हैं, चाहे दाल बाफले हों, मक्की की रोटी, सरसों का साग, हमारे यहाँ का बाजरे की रोटी, निमाड़ी ठेचा, ये सब भी उनको व्यंजनों के रूप में जलेबी, पोहे सब परसा जाएगा। लेकिन देश भर के व्यंजनों के साथ साथ कॉन्टिनेंटल, इंटर कॉन्टिनेंटल और दुनिया के भी जो अच्छे व्यंजन हैं वो भी हम लोग रखेंगे। चीन सहित कई देशों में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद अब इंदौर में इस वायरस को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने शहर में अगले माह में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को क्वारंटाइन करने की मांग की है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने या यात्रा स्थगित करने का अनुरोध किया है। इसके बाद कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि पिछली बार देश में जब कोरोना संक्रमण फैला था तो विदेश से आने वाले मेहमान वाहक बने थे। इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसमें विदेश से लोग आएंगे। इंदौर और पूरे प्रदेश को इस संक्रमण की भयावहता से बचने की जरूरत है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विदेशों से आने वाले नागरिकों को निर्धारित अवधि के लिए क्वारंटाइन किया जाए। सभी की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने दिया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन का तीसरा दिन है और प्रदर्शन के तीसरे दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार को जगाने के लिए थालियां बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। तीसरे दिन स्वास्थ्य कर्मचारियों के बच्चे भी अपने माता पिता के साथ धरना स्थल पर प्रदर्शन करते देखे गए। दरअसल इंदौर के सीएमएचओ कार्यालय के पीछे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल कर रखी है। आंदोलन के तीसरे दिन हाथों में थालियां लेकर छोटे चम्मच से उसको जोर जोर से पीटा जा रहा था। ताली बजाने को लेकर मकसद की बात की गई तो कर्मचारी ने बताया कि अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हम विरोध प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और प्रशिक्षण में आरती से दिन हमने सुई से सरकार को जगाने के लिए थाली बजाई है। वर्तमान में कोरोना की दस्तक फिर एक बार हो चुकी है और प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों से जब इसको लेकर बात की गई तो उन्होंने इस पर खेद जताते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि मरीजों की सेवा करें। 5 जून 2018 को एक नीति बनी थी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी, वो आज तक लागू नहीं हो पाई है। जिला इंदौर में लगभग 900 कर्मचारी और 52 जिलों में 32,000 कर्मचारी 52 जिलों में आंदोलनरत हैं। हमने ताली और थाली का यहाँ प्रचलन इसलिए रखा है क्योंकि एक समय था कोरोना काल में जब कोई आगे नहीं आना चाहता था तो यही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा कर रहे थे, जिन्होंने अपने परिवार की जान को जोखिम में डाला। इस बात से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली बजवाकर इनकी सराहना की थी। हम वही ताली और थाली बजाकर ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये वही संविदा कर्मचारी हैं जिनके लिए आपने सराहना की थी और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत बहुत निवेदन है, मामा जी आपसे निवेदन है कि आप 5 जून 2018 की नीति को लागू करने के लिए निर्देशित करें। इंदौर खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों से लाखों रुपए का दान निकल रहा है। 4 दिनों की गणना में 99 लाख रुपए का दान निकला है।
दान पेटियों से विदेशी मुद्रा, सोने के बिस्कुट और आभूषण भी निकल रहे हैं। वहीं भक्तों को गणेश भगवान के प्रति आस्था की रोचक पर्चा भी निकल रही है। खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों की गिनती को लेकर समिति के प्रबंधक घनश्याम शुक्ला ने बताया कि गुरुवार तक करीब 99 लाख रुपए दान पेटियों से गिनती में निकले हैं। दान पेटियों में से रुपयों के अलावा विदेशी मुद्रा भी निकल रही है। सोने चांदी के सिक्के और आभूषण भी निकल रहे हैं। खजराना गणेश मंदिर की दान पेटी में एक ऐसी मन्नत की पर्ची निकली है जिसमें यूएस में सिलेक्शन होने पर एक भक्त ने भगवान गणेश को धन्यवाद देने के साथ साथ 125 किलो लड्डू का भोग और 1,11,000 रुपए की राशि खजराना गणेश मंदिर में चढ़ाने की बात लिखी है। तकरीबन दान पेटियों की गिनती अभी 2 दिन तक और चलेगी। देखिए, श्री गणेश जी के ऊपर अगाध श्रद्धा है लोगों की, तो और ऐसा हुआ भी है कि कई लोगों ने चिट्ठियां दी है और गणेश जी के दरबार में पहुंची है तो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। एक बहुत ही रोचक चिट्ठी मेरे हाथ में आई थी जिसमें एक लड़की ने ये लिखा था कि हे गणेश जी महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरा यूएस में सिलेक्शन पढ़ाई के लिए हो गया है और आप मुझे और आशीर्वाद दो कि मैं यूएस से पढ़ाई करने के बाद में मेरी अच्छी जगह नौकरी लग जाए तो मैं आपको 125 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी और 1,11,000 रुपये आपको भेंट करूंगी। और भी बहुत सारी पर्चियाँ हैं, मेरे से जल्दी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, इस तरह की जो कामना है जो वाकई गणेश जी पूरी करते हैं। यानी हमारे गणेश जी शीघ्र आशीर्वाद देने के लिए विख्यात है, पूरे विश्व में विख्यात है।